अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व भाई साहब बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करीम अच्छा का करम भाई है। साहब, एक सवाल है आपसे जी जी। कि जैसे कि अब मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजी कैंप रहीमिया खान में ख़त्म हुआ है हम्म, और उस हाजी कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहिबान को वैक्सीन भी लगाई गई है, हाजी साहिबान की मेडिसिन भी पैक हुई है, उनको लगेज भी मिल गया है, तो हम्म, काफ़ी सहूलत मिली है। जी जी। तो अब जो है उनका अगला मरहला है जो जिसके हवाले से हाजी साहिबान काफ़ी परेशान है, वो ये है कि उनको टिकट की कॉपी, उनको वीज़ा, उनको लगेज के स्टिकर, जी उनको सिम, ये उनको मुल्तान हाजी कैंप से मिलेगी। जी जी। अब उसमें जो आपसे रहनुमाई दरकार है वो ये है कि वो लेने के लिए कितने दिन पहले जाना पड़ेगा, तमाम हाजी साहिबान को जाना पड़ेगा, हम्म, जिस दिन फ्लाइट है वो उसी दिन भी जाकर ले सकते हैं। हम्म। तो इस हवाले से अगर आप रहनुमाई फरमा दें तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। जी सबसे पहले बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमने काफ़ी की कि ये चीज़ें भी रहीम यार खान में मिल जाएं, लेकिन इसमें कई टेक्निकल इशू भी हैं। जैसे एयरलाइन का टिकट है, उसकी प्रोसीडिंग है। अच्छा, उसके बाद उनका हज आइडेंटिटी कार्ड है एक, जिसको हज शनाख्ती कार्ड भी कहते हैं, तो उसकी प्रिंटिंग का प्रोसीजर है। उसके बाद उनके बिल्डिंग स्टिकर हैं जो पासपोर्ट के पीछे उन्होंने लगाने हैं। जब वो वहाँ पर जाएंगे हज के मुल्तान में, वहाँ पर उनको उनके हज शनाख्ती कार्ड के साथ बिल्डिंग स्टिकर दिया जाएगा। वो सही इंतहाई ज़रूरी है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वजारत मजहबी अमूर का अमला मौजूद है, स्काउट्स मौजूद हैं, जो हर हाजी को ये ब्रीफ करते हैं कि ये बिल्डिंग स्टिकर आपने पासपोर्ट के पीछे लगाना है। आजकल जो ये सोशल मीडिया पे हम सुन रहे हैं जी हाजी परेशान हो जाएगा, तो इस तरह की बेबुनियाद खबरें नहीं फैलानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वजारत मजहबी अमूर का स्टाफ, उसके साथ वॉलंटियर स्काउट्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही जाँफिशानी से तनदही से काम कर रहे हैं, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ वजाहतें हैं जैसे कि कि जैसे कि अब सब हाजियों ने मुल्तान नहीं जाना। अच्छा, सब हाजियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इधर तो कुछ हाजी साहिबान को लग रहा है कि अगर एक ग्रुप के अंदर वो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो वो सभी को मुल्तान जाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ सही। ग्रुप का एक आदमी चला जाए, वो सबके पासपोर्ट और हज फार्म, असल ओरिजिनल हज फार्म, ठीक है। पासपोर्ट और हज फार्म, अगर बिलफर्ज ओरिजिनल हज फार्म नहीं भी है, उसकी कॉपी है, पाक हज ऐप हर मोबाइल में आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। आप अपने पासपोर्ट और वो पाक हज ऐप अपने साथ वो मोबाइल ले जाएं। आप सही सब हाजियों के वहां से वीजे भी ले लेंगे, आप उनकी एयरलाइन की टिकट भी ले लेंगे, हज शनाख्ती कार्ड सबके सही। वो भी ले लेंगे, उसके साथ बिल्डिंग स्टिकर भी ले लेंगे। सही। और उसके बाद लगेज के ऊपर जी जो जी। आपने बार कोड के स्टिकर लेने हैं, अब वो भी वहां से ले लेंगे, सब हाजियों के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, तो इसमें एक और सवाल जो उठता है कि ग्रुप के 5 अफराद हैं, जी उनमें से किसी एक फर्द का खूनी रिश्तेदार मुल्तान में मौजूद है। वो भाई भी हो सकता है, वो बाप भी हो सकता है, वो बेटा भी हो सकता है, जी जी। या कोई और करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। तो उसको अगर कोई एक अथॉरिटी लेटर के साथ नामजद कर दिया जाए या उसको भेजा जाए, तो क्या वो उनके मामलात वहाँ पे पूरे कर सकता है, चीज़ें कलेक्ट कर सकता है? देखिए, एक होता है रेयर केस, अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि कोई मर्द नहीं है या मर्द है तो वो बीमार है या ड्यूटी पर है, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह वजारत मजहबी अमूर का अमला स्टाफ ये उनके साथ ताउन करता है। लेकिन जो असूल है वो यही है कि जो ये ये मटेरियल लेने जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहा है, वो हाजी ज़रूर हो। उसका ग्रुप में होना ज़रूरी हाँ, है। ग्रुप में हो, ताकि ये देखें उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। जी, जी, ऐसे आप ऐसे ही किसी है। बंदे को दे दें, मसात मुलेर कज़न को दे दें, वो बेचारा उससे वो गुम हो जाए, बिल्कुल तो ऐसे ही है वो हाजी के लिए परेशानी होगी फिर। सही हो गया। बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपकी अल्लाह रहनुमाई आसानी का। फरमाए, अल्लाह इसी आसानी तरह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे कि इंशाल्लाह। मौलम साहब से जो है हाजी साहिबान के कॉमन जितने भी सवालात हैं, उनके जवाबात लेते रहेंगे और इंशाअल्लाह हाजियों की रहनुमाई करते रहेंगे। इंशाल्लाह।